आज हम आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपने शायद ही कभी जाना होगा। कई बार ऐसा हो चुका है कि हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी कई देशों में काफ़ी सारे वर्षों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा देश है जो अभी 2023 में ही 2050 वाली जिंदगी जी रहा है ना? बहुत ही दिलचस्प बात। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो देश है जापान। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में कई देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जापान में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ उनकी इंजीनियरिंग का नमूना दुनिया में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में से एक है। जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती जा रही है। जो तरक्की जापान ने की है वो दुनिया के किसी और देश शायद ही की होगी। जापान के पास ऐसी मशीन्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी और तकनीक है जो आपको दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी तकनीक, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के विषय में जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। नंबर 1, रोबोट टेक्नोलॉजी। आपने रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप जापान में हैं और आपने कहीं पर मॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में रोबोट को वेटर्स की जगह देखें तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि जापान में ये बहुत ही आम बात है। जापान में आपको जगह जगह पर रोबोट आपकी सर्विस पर जरूर देखेंगे। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जापानी लोगों ने बहुत ही बखूबी से किया है और इसीलिए ये माना जाता है कि जापानी लोग पूरी दुनिया से कई आगे निकल चुके हैं। वहाँ पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी सारे इंडस्ट्रीज में और रेसिडेंशियल एरिया में किया जाता है। यहाँ तक कि साफ सफाई में भी रोबोट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल जापान में किया जा रहा है और इसीलिए जापान 2050 में जी रहा है। ये वाक्य कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सभी रोबोट्स अपना काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यानी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और अगर आपको कोई चीज चाहिए, यानी कि खाने की कोई आइटम चाहिए, तो आपको बस रोबोट को उसके बारे में जानकारी देनी है। आपको जो चाहिए वो बिल्कुल सटीक आपको मिल जाता है। ये है जापानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का कमाल और पूरी दुनिया के लोग जापान के इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी की प्रशंसा भी करते आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2, स्मूथ ट्रेन्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी ट्रेन्स में आप बिल्कुल स्मूथली जर्नी कर सकते हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी अपनी जगह पर हिलने नहीं वाले हैं। आपने भारतीय रेल में तो देखा ही होगा। अगर आप भारतीय रेल में कभी सफर कर रहे हैं तो आपकी कई चीजें इधर उधर गिरने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ट्रैक पर से ट्रेन स्मूथली आगे नहीं बढ़ती, आप हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन जापानी रेलवे में आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बड़ी आसानी से मोबाइल, पेन्स और ऐसी बहुत ही कठिन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चलती हुई आपको जापान में दिख जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की हलन चलन ट्रेन के अंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि ट्रेन इस तरह से चलती है जैसे कि मक्खन। जापानी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि रेल से 1 सेंटीमीटर से भी गाड़ी हिलती नहीं है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आसानी से जापानी रेलवे में सफर कर सकते हो। और इसीलिए हमने आपको पहले भी कहा है कि जापान 2050 में जी रहा है। ऐसी एक नहीं अनेक उदाहरण और टेक्नोलॉजी आपको जापान में मिल जाएगी जो हमारे देश में अभी तक देखी तक नहीं है। नंबर 3, ऑटोमेटिक एडवांस्ड डोर्स। आपको बता दें कि जापान में ऑटोमेटिक एडवांस्ड डोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको सिर्फ दरवाजे के सामने जाकर खड़ा रहना है और फिर दरवाजा बिल्कुल आपके शरीर के आकार के अनुसार खुल जाता है। यानी कि अगर आप पतले हैं तो दरवाजा थोड़ा ही खुलेगा, अगर आप मोटे हैं तो दरवाजा थोड़ा और खुलेगा, और अगर आप किसी और साइज के हैं तो उस हिसाब से ही आपको जापान में दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। आपने ऐसी सीन्स कई मूवीज में जरूर देखे होंगे जहां पर बिल्कुल इंसान के आकार के अनुसार दरवाजा खुलता हो, लेकिन जापान में आपको ये सब सच में देखने को मिलेगा और इसीलिए जापान पूरी दुनिया से कई आगे बढ़ता हुआ लोगों ने देखा है। नंबर 4, साफ नाले। दोस्तों, आपने कभी भारत के नाले देखे हैं? वो कितने अस्वच्छ और बिल्कुल गंदे होते हैं, लेकिन आपको जापान में ऐसे नाले दिख जाएंगे जिसमें मछलियां आराम से तैरती है और इसका पानी इतना साफ होता है कि आपको उसमें तैरने का मन करेगा। इतने साफ आपको जापान में नाले दिख जाएंगे और ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि नाले को अगर हम इमेजिन करेंगे तो आपको गंदगी, कचरा, ऐसा सब कुछ सामने दिख जाएगा। लेकिन जापान में आपको बिल्कुल साफ सुथरी और वेल मेंटेन नाले दिखेंगे। वहां पर उन्होंने मछलियां भी छोड़ी है। ये मछलियां नाले में जो गंदगी है उसको साफ करने में काम आती है। इसीलिए जापान जरूर 2050 में जी रहा है, या यूं कहें कि वो उससे आगे जी रहा है, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसी साफ सफाई हमारे देश में आने के लिए अभी तो बहुत अरसे बाकी है। नंबर 5,
गेट टावर बिल्डिंग। जापान में आपको टीपी गेट टावर बिल्डिंग नामक एक जगह मिलेगी। वहां पर आपको बिल्डिंग के अंदर से हाईवे जाता हुआ दिखेगा। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? दरअसल कहा यह जाता है कि सरकार और इस बिल्डिंग के मालिकों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये मिडिल यानी कि बीच का मार्ग निकालने के बारे में सोचा, जिसकी वजह से सरकार को भी कोई तकलीफ नहीं हुई हाईवे बनाने में और बिल्डिंग भी वहां पर बन गई। आपने शायद ही किसी बिल्डिंग के अंदर से हाईवे या फिर रास्ता निकलता हुआ देखा हो। हमारे हिसाब से आप ऐसा सिर्फ जापान में ही देख सकते हो। आपको बता दें कि ये हाईवे बनाने के लिए काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी जापानी सरकार ने किया है और बोला ये भी जाता है कि ये हाईवे और ये पूरी बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर एक बहुत ही एडवांस और उजागर हुई जबरदस्त टेक्नोलॉजी का नमूना भी है। नंबर 6, ड्रम सेट कीबोर्ड। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो कीबोर्ड का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन कीबोर्ड आपने ज्यादातर रेक्टेंगल शेप में देखे होंगे। लेकिन अगर आप जापान में हैं और आपने ऐसे ड्रम सेट आकार के कीबोर्ड देखे हैं तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जापान में ड्रम सेट आकार के कीबोर्ड एक बहुत ही आम बात है। वहाँ के लोगों को ऐसे कीबोर्ड पसंद भी आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे कीबोर्ड पर काम करना बहुत ही आसान और सरल सा तरीका है। और इसकी एक वजह आप ड्रम सेट की तरह कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको ज्यादा तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लेटर्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम बिल्कुल फटाफट से ऐसे कीबोर्ड्स की मदद से हो जाता है। जापानी लोगों का दिमाग कितना तेज दौड़ सकता है, इसका ये एक दुनिया में बड़ा नमूना है। आपको ऐसे ड्रम सेट आकार की कीबोर्ड शायद ही दुनिया के किसी और देश में देखने को मिलेंगे, लेकिन जापान में तो आपको जरूर ऐसे ड्रम सेट आकार की कीबोर्ड मिलेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल तो ऐसे कीबोर्ड सिर्फ जापानी भाषा में ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही अन्य भाषा में आ सकते हैं। नंबर 7, टर्निंग सीट्स। दोस्तों आपने बस सिकनेस, रेल सिकनेस और एयर सिकनेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। कई बार हम कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें उल्टी जैसा महसूस होता है या फिर अनईजी होता है, लेकिन जापानी लोगों ने इस पर एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन सोचकर निकाला है। उन्होंने अपने ट्रेन में या फिर कोई और जगह पर टर्निंग सीट्स लगा दी हैं, यानी कि अगर आपको रेल या फिर किसी भी सफर के दौरान किसी भी प्रकार से तबीयत खराब होती हुई लगी या फिर उल्टी जैसा लग रहा हो तो आप अपनी सीट की दिशा बदलकर बैठ सकते हैं। ये बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी आपको जापान में दिख जाएंगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से जिन लोगों को सफर के दौरान तकलीफ होती है वो भी आसानी से सफर कर पाते हैं। नंबर 8, वेडिंग मशीन्स। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो वेडिंग मशीन्स के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ पर आपको पैसे डालने होते हैं और सामने से आपको कुछ चीज मिल जाती है। जापान में ये बहुत ही आम बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि जापान 2050 में जी रहा है, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक मशीन एक बहुत ही आम टेक्नोलॉजी है। आपको किसी दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उसको पूछना पड़ता है, फिर दुकानदार आपको ये चीज दे देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको एक मशीन के द्वारा चीज खरीदने या फिर पैसे देने हैं, यानी कि आपको किसी इंसान की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मशीन को बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मशीन आपको ये चीज मुहैया करा देती है। नंबर 9, हीटेड कारपेट। दोस्तों हीटेड कारपेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जापान में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यानी कि आपने तो जरूर देखा होगा कि ठंड के मौसम में आपके घर का फर्श थोड़ा ठंडा महसूस होता है, यानी कि ये बहुत ही तकलीफ दे सकता है। इसीलिए जापानी टेक्नोलॉजी ये है कि आप हीटेड कारपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फर्श को गर्म रखने के लिए इन हीटेड कारपेट की मदद ले सकते हैं, जिसकी वजह से घर के बुजुर्गों या फिर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से फर्श को गर्म करके उस पर चल सकते हैं या आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। नंबर 10, अम्ब्रेला पार्किंग। अम्ब्रेला पार्किंग एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो सिर्फ जापान में ही आपको देखने को मिलेगी। अम्ब्रेला पार्किंग यानी कि जैसे हम कार पार्किंग, बाइक पार्किंग करते हैं, वैसे ही आपको अम्ब्रेला भी पार्क करनी है। आपका छाता भी आपको बिल्डिंग के बाहर या फिर रेस्टोरेंट के बाहर या कहीं ऑफिस के बाहर पार्क करना है, जिसकी वजह से स्वच्छता का ध्यान भी रखा जाता है और आप बिल्डिंग को गीला करने से भी बच जाते हैं। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है सच में जापान 2050 में जी रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।